आज आप सुनेंगे एंड्रोक्लिस और शेर की कहानी। पुराने समय में रोम में गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। वहाँ पर यह प्रथा चली आ रही थी, गुलामों को बेचना और ख़रीदना। उन गुलामों को रोम में अलग अलग जगह भेज देते थे और उनके मालिक उन पर अत्याचार करते थे। उन गुलामों को मारते थे, पीटते थे। अगर कोई भी गुलाम वहाँ से भागने की कोशिश करता तो उसे मृत्यु का दंड दे दिया जाता था। एक दिन व्यापारी एक लड़के को बाजार से खरीद लाया। उसका नाम एंड्रोक्लिस था। व्यापारी उससे बड़ी कठोरता से काम लेता था। गलती करने पर उसको बहुत मारता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एंड्रोक्लिस इस गुलामी से परेशान हो गया था। अरे, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अगर मैं कहीं जाता हूँ तो राजा के सैनिक मुझे पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। एक दिन अपने मालिक के घर से रात में भाग निकला और भागते भागते एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में भयानक भयानक जानवरों की आवाज़ आ रही थी। वह बिल्कुल भी नहीं घबराया और आगे धीरे धीरे बढ़ता रहा। जब वह आगे चलता जा रहा था तो उसने विचार किया कि मुझे यहाँ पर अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लेनी चाहिए जो मैं रात में आराम कर सकूं। वह कुछ दूर चलने के बाद उसको एक गुफ़ा दिखाई देती है और वह गुफ़ा में चला जाता है। अब वह जैसे ही गुफ़ा के अंदर पहुंचता है, अब थोड़ी देर आराम करने लगता है। जैसे ही उसकी आँख लगती है वैसे ही गहरी नींद में सो जाता है और सीधा सुबह उठता है। जैसे ही सुबह उठता है वह देखता है गुफ़ा के द्वार पर एक शेर चिहाड़ रहा था और वह जैसे ही उसको देखता है, गुफ़ा से बाहर निकलकर वह देखता है एक शेर के पंजे पर कांटा लगा था जो दर्द के मारे चिंघाड़ रहा था। अब वह जैसे ही देखता है और वह घबरा जाता है, परंतु वह ताकत बटोर कर फिर वह शेर के पास जाता है और उसका कांटा निकाल देता है और शेर उसी गुफ़ा में लेट जाता है और लेटने के बाद कुछ दिन उसके साथ रहता है और कुछ दिन के बाद शेर की जान बचाकर अब वह शेर उसका एहसानमंद हो चुका था। एक दिन एंड्रोक्लिस को राजा के सैनिक देख लेते हैं और उसको पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उसे फांसी की सज़ा सुना देता है और पिंजरे में डलवा देता है। उन दिनों राजा के यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही थी। जो गुलाम भागने की कोशिश करता था उस गुलाम को शेर के पिंजरे में डाल दिया जाता था और शेर उसको मार कर खा जाता था। एंड्रोक्लिस को भी यही सज़ा मिली कि इसको शेर के आगे फेंक दिया जाए और एंड्रोक्लिस को एक निश्चित समय पर शेर के पिंजरे के आगे छोड़ दिया जाता है। जैसे ही शेर के सामने छोड़ा जाता है और वैसे ही शेर के पिंजरे का मुंह खोल दिया जाता है और एंड्रोक्लिस अपनी आंखें बंद कर लेता है और कांपने लगता है और शेर जैसे ही छलांग मारता है और वह एंड्रोक्लिस घबरा जाता है और ये क्या, वह राजा देखता है एंड्रोक्लिस का तो शेर पैर चाट रहा है। एंड्रोक्लिस अपनी आंखें खोलकर देखता है शेर उसका पैर चाट रहा था और
वह देखता है ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था, और वह उसके हाथ हाथ से शेर की पीठ थपथपाने लगता है। और वह राजा ये सब देखकर हैरान था। सैनिकों से कहता है, एंड्रोक्लिस को यहाँ पर लाओ। और एंड्रोक्लिस राजा के पास आता है और वह राजा को सारी घटना बता देता है। जानवर और इंसान की दोस्ती देखकर राजा की आंखें भर आईं और एंड्रोक्लिस को छोड़ दिया और कहने लगता है, जानवर भी अपने एहसान को कभी नहीं भूलता है।